हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, मैंने आपको लास्ट टाइम पे ये होमवर्क दिया था। 2 अपॉन x² - 1 माइनस 1 अपॉन x+1 माइनस 2x - 1 अपॉन x³ + 1 ग्रेटर इक्वल 0। और इसमें हमें क्या पता करना था? नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x। नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x, ये हमें पता करना था। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो एलसीएम ले लो। सबसे पहले तो देखो इनका एलसीएम ले लो। x² - x+1 इनका एलसीएम ले लो इन दो टर्म्स का। तो देखो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में x+1 माइनस ये ये होल क्वांटिटी एज इट इज आ जाएगी x² - x+1। ओके, माइनस 2x - 1 अपॉन x³ + 1 और ग्रेटर इक्वल 0। ठीक है, अच्छा अब क्या करें? अब देखो ये हो जाएगा हमारा क्या, देखो एक a+b² - ab+b²। तो ये क्या हो जाएगा? a³ + b³। तो ये a³ + b का क्यूब यानी 1 है ना। आइडेंटिटी होती है ना a³ + b³ की, वो लगा दी यहाँ पर। और ऊपर वाले को सॉल्व करो। देखो 2 बता देता हूँ, चलो 2x + 2 माइनस का x² प्लस का x और माइनस का 1। और ये माइनस 2x - 1 अपॉन x³ + 1 एज इट इज और ग्रेटर इक्वल 0 एज इट इज। ठीक है, उसके बाद देखो अब इससे क्या करें? देखो माइनस का x² प्लस का 3x और प्लस का 1 अपॉन x³ + 1 माइनस का 2x - 1 अपॉन x³ + 1 ग्रेटर इक्वल 0। ओके, अब इस क्वांटिटी का ले लो एलसीएम। देखो तो x³ + 1, ये वाली क्वांटिटी तो एज इट इज माइनस का x² प्लस 3x + 1 और माइनस का 2x और प्लस का 1, 2x प्लस का 1 और ये ग्रेटर इक्वल 0। इसे क्या करते हैं? देखो माइनस का x² प्लस का x और प्लस का 2, ओके, अपॉन में होल क्वांटिटी एज इट इज x³ + 1 ग्रेटर इक्वल 0। क्लियर? अब इसमें क्या करें साहब? इसमें माइनस कॉमन लेके इनइक्वलिटी चेंज कर दो। देखो तो ये कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, x² - x - 2 अपॉन x³ + 1 और ये माइनस कॉमन लेके गया इसलिए इनइक्वलिटी चेंज हो गई, लेस देन इक्वल टू 0 हो गया ये। अब इसके फैक्टर कर लो। इसके फैक्टर हो जाएंगे x - 2 x+1 अपॉन x³ + 1 और ये लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब उसके बाद देखो एक चीज, देखो इसके तो ऐसे तो हम फैक्टर नहीं निकालेंगे इसमें, क्योंकि ये a³ + b³ को ऐसे तो लिखेंगे नहीं कि भाई a³ इक्वल टू -1 और क्यूब रूट ऑफ -1 निकालने बैठेंगे। तो हम एक बार के लिए इसको फिर से इसकी पुरानी वाली कंडीशन में लिख देते हैं। तो पहले इसको तो एज इट इज लिखो। देखो x - 2 और x+1 और अपॉन में इसको पुराने वाली कंडीशन में ही लिख दो। क्या लिखें? क्या था ये? a³ + b³ a+b और ऊपर देखो a+b और एक क्या था? a² - ab + b²। क्लियर? और वही लेस देन इक्वल टू 0। अब उसके बाद इसमें गौर करो जरा। देखो ये a जो है ना वो तो ग्रेटर देन 0 है, और अगर आप इसका d निकालोगे तो देखो माइनस का 1 का स्क्वायर -4ac यानी d क्या होगा? लेस देन 0। d जब जो लेस देन 0 होगा तो इससे जो रूट निकलेंगे वो हमें क्या क्या निकलेंगे? ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। और मैंने आपको बता रखा है जिनसे रूट्स ऑलवेज पॉजिटिव हमारे निकलते हैं उनको हम 0 के उधर भेज सकते हैं। इसका मतलब अब ये हमारे पास हो गया x - 2 x+1 अपॉन में x+1
और ये लेस देन इक्वल टू 0। ये फिर से वही वाली बात आ गई कि अब इसको हम कैंसिल आउट वाली प्रॉपर्टी से तरीके से करें या फिर विदाउट कैंसिलेशन। तो देखो आप इसको विदाउट कैंसिलेशन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? देखो, एक तो x माइनस टू लेस देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब x माइनस टू लेस देन इक्वल टू 0, एक इसको तो हम डायरेक्ट प्लॉटिंग कर देंगे। और एक ये x प्लस वन नॉट इक्वल टू 0, तो यानी x नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, अब उससे क्या करें? देखो, ये नंबर लाइन हमने नोट कर दी। सबसे पहले यहाँ आएगा -1 और यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, अब जो है एक चीज गौर करो, देखो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ आएगा हमारा क्या? नेगेटिव, क्योंकि 2 से बड़ा कोई भी नंबर रखोगे जब आप इस क्वांटिटी में, तो आपको पॉजिटिव मिलेगा। -1 और 2 के बीच में 1 होता है, तो देखो 1 में से 2, तो ये ओवरऑल क्वांटिटी नेगेटिव मिलेगी। लेकिन अब सबसे जरूरी बात, -1 से छोटा कोई भी नंबर अगर आप यहाँ रखते हो, जैसे मान लो -1 से छोटा क्या होता है? -2। तो इसमें गौर करो एक बार के लिए, फिर एक चीज और बताता हूँ, बाकी तो यहाँ ट्रिक तो काम कर ही रही है। -1 से कोई छोटा कोई नंबर है -2 और -2 यहाँ कितने हो गए? -4, यानी माइनस में मिलेगा। -2 प्लस 1 यहाँ कितना हो गया? फिर से माइनस में, अपॉन -2 प्लस 1 फिर से क्या हो गया? माइनस। माइनस और माइनस कट गया, क्वांटिटी किस में बच गई हमारे पास? नेगेटिव में बच गई। किस में बच गई? नेगेटिव में। तो और एक चीज आप यहाँ ट्रिक भी अपना सकते हैं कि देखो 2 जिसका रूट है उसकी पावर यहाँ ऑड है, इसलिए प्लस से क्या है हमारे पास? माइनस हो गया। अब ये जो -1 जिसका जीरोस है, यानी इसका और ये जो है इसकी पावर यहाँ 1 और यहाँ 1, ओवरऑल नेट पावर इसकी 2। तो 2 है तो इसलिए साइन जो है वो सेम रहेगा, तो ये नेगेटिव। ठीक है, अब लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो इसलिए नेगेटिव है, नेगेटिव पे हम लाइन पे ड्रॉ कर देंगे, एक इस पे और एक इस पे। और ये यहाँ पे तो इसका कोई अंत ही नहीं है, तो ये इंफिनिटी जाएगा। ये जो 1 है -1, ये आपका होलो सर्कल में काउंट होगा। ठीक है, ये पहले भी मैंने आपको बता रखा है। और ये जो 2 है ये इनइक्वलिटी है, इसलिए डार्क सर्कल में होगा। तो अब हमारा नेट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, हमारा नेट आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 2। और एक तो ये क्या है, उसके बाद में ये क्या है? आपका डार्क सर्कल। लेकिन इसमें एक सबसे जरूरी बात, माइनस ऑफ ये 1। कौन सा? माइनस का। ये हमें नहीं चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए, तो इसलिए हमारा ये इस तरीके से होगा। और इसी बीच एक जो सबसे जरूरी बात, अब जो हमसे पूछ रहा है, ये पूछ क्या रहा है? ये तो हमारा सॉल्यूशन हो गया। हमसे ये पूछ रहा था कि नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ नॉन नेगेटिव। अब गौर करो हमारे आंसर पर। देखो, नॉन नेगेटिव नंबर्स पर जब आप गौर करेंगे तो इसमें देखो हमें क्या मिलेगा। देखो, ये जो नॉन नेगेटिव नंबर है ये क्या है? ये जो ये आंसर है, देखो डॉट 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 डॉट, यहाँ -3 का बैठा है, कहीं यहाँ -2, माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है ना ये, तो -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2, बस 2 के बाद कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पर फिर क्या है? बड़ा ब्रैकेट है और जो है डार्क सर्कल है, तो 2 पे खत्म। अब ये नॉन नेगेटिव कह रहा है, तो नॉन नेगेटिव कितने हो गए हमारे पास? 3। इसलिए हमारे पास ये जो ऑप्शन है इसमें 3 पे टिक कर देंगे हम। क्लियर? इस तरीके से होगा ये। ठीक है, बाकी क्वेश्चन पर बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।